आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि जमीअ। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। हर किस्म की हम्दो सना और तमाम तारीफ़ात सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं। हम्दो सना के बाद लातादाद दरूदो सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ज़िलहज के 10 अयाम चल रहे हैं। हर शख्स इस इंतज़ार में है कि साल बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है और उसमें गिनती के चंद दिन रह चुके हैं। किसी ने अपना जानवर खरीद लिया है और किसी का रुख मंडी की तरफ है। वजह और सबब यह है कि सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करना चाहता है हर मुसलमान। जिसके दिल में ईमान की रत्ती भी मौजूद है ना, उसका दिल जरूर चाहता है कि रब की रजा के लिए 10 ज़िलहज के दिन ईद की नमाज के बाद वो जानवर को ज़िबा करे। रत्ती भी किसी के अंदर मौजूद हो तो, लेकिन किसी ने बहाने बनाने हों। और अगर किसी ने बहाने बनाने हों तो बहाने बेतहाशा हैं। देखो जी, जानवर का खून बहा के तुम्हें क्या मिलेगा? गरीबों की बच्चियां घर में बगैर निकाह के बैठी हैं, उनके निकाह पे खर्च करो। बेवाएं घर में भूखी मर रही हैं, इस सुन्नत को जिंदा करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये सेकुलर किस्म के जो लोग हैं, जो एथीस्ट हैं, दीन के दुश्मन हैं, रब के दीन के बागी हैं, इस तरह के शुकूक व शुबहात जहन में डाल के मुसलमानों के जो दीन है, दीन की जो इतनी बड़ी ये कुर्बानी का जो अमल है, इससे दूर कर देना चाहते हैं। मौजू सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिस तरह जानवर को मंडी के अंदर खरीदते हुए हम उसके हर किस्म के ऐब और नकाइस को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि जानवर के अंदर ये ऐब और नुक्स ना हो, कहीं मेरी कुर्बानी जाया ना हो जाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने का हम दावा करते हैं, लेकिन ईमान से बतलाइए, मुझ समेत कितने हैं जो कुरान से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली आयात निकाल के उनकी शख्सियत के पहलू, उनका निफाज अपनी जिंदगी में करने के ख्वाहिशमंद हैं। जानवर ज़िबा करना है ना, गोश्त खाना है ना, लजीज है, जुबान के जायके लेने हैं। लेकिन इब्राहीम थे कौन?
उनकी शख्सियत क्या है, उनकी सीरत क्या है। कुरान के 30 सिपारों में बिखरी पड़ी है उनकी सीरत। वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर अल्लाह ने अपने खलील का तस्करा न किया हो। सूरह इब्राहीम अलग से सूरत नाजिल की, सूरतुल बकरा के अंदर तस्करा कर दिया, सूरतुल नहल के अंदर तस्करा कर दिया, सूरतुल साफात के अंदर तस्करा कर दिया, सूरह हूद के अंदर तस्करा कर दिया, सूरतुल आराफ के अंदर तस्करा कर दिया, सूरतुल अनाम के अंदर तस्करा कर दिया। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। यह काम तो मुश्किल है, अरबी कौन सीखे। मौलवियों को सुन लेंगे, मसले दीन के मसाइल मौलाना साहब बता देंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी है इस कुरान को सारे साल हाथ लगाने की। हमें तो तौफीक मिलती है रमजान में। हमने तरावी के अंदर 30 के 30 सिपारे सुन लिए, लेकिन कभी यह नहीं पूछा इमाम साहब सिर्फ हमें सूरतुल फातिहा का ही तर्जमा सिखा दो। मैं रब से क्या जुबान को हरकत देता हूं, होंठ मेरे हिलते हैं, मैं रब से क्या बात करता हूं। नमाज की कैफियत में, नमाज की रूह तक मैं पहुंच जाऊं, मौलाना साहब मुझे बता दें। मैं 7 आयतें हर रकत में पढ़ता हूं, 17 रखते शब और रोज के अंदर मुझ पे फर्ज अल्लाह ने कर दी हैं। कितनों ने कोशिश की है, और कोशिश करके देख लीजिए मसाजिद के आइम्मा को फातिहा का तर्जमा नहीं आता। मिंबर पे बात कर रहा हूं, ये शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग शायद इल्ला मन रहिमा रब्बी, जिसपे मेरा रब रहम कर दे, तुम्हें 7 आयतों का तर्जमा सुना दे। लेकिन देहात के अंदर अस्तंजे का तरीका नहीं आता, लेकिन मसाजिद संभाली हुई हैं लोगों ने, जानता हूं मैं। सीरत को पढ़िए, शख्सियत के क्या खदोखाल हैं। जिस इब्राहीम को रब कुरान में कहता है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह, एक अकेला इब्राहीम रब की नजर में पूरी उम्मत का, एक अकेला इब्राहीम ना एक पूरी उम्मत के बराबर है। अंबिया में किसी को अल्लाह ने हम कलामी के लिए मुंतखब किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी को चुना है, फजीलत दी है, बगैर बाप के पैदा कर दिया है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़बूर अता करने की बारी आई, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुन लिया है। जानवरों की बोलियां सिखलाने की बारी आती है, अल्लाह सुलेमान को चुन लेते हैं। जिन्नात उनके ताबे हैं, हवाओं पे हुकूमत है, हवाएं उड़ा के लेके जाती हैं। लेकिन दोस्त, अल्लाह ने एक को चुना है, जिसे रब ने कुरान में खलील कहा है। वो कौन है? खलीलुल्लाह कौन है? ये लक़ब किसी को नहीं मिला। वजह और सबब क्या है? कुरान मेरे सामने है, सूरतुल बकरा की आयत हैं। व इज़ इब्तला इब्राहीम, जब भी रब कहते हैं, जब भी आजमाया इब्राहीम को रब्बुहु, उसके रब ने, बिकलिमातिन, किसी भी बात में, किसी भी कलिमे में अल्लाह ने जो हुक्म दिया, फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम ने पूरा करके दिखाया है। मेरी सारा साल फजर के लिए आंख नहीं खुलती, क्या मैं अल्लाह के हुक्मों पे उसकी फरमा बरदारी करके जिंदगी जी रहा हूं? कुरान में आयत लिखी की लिखी रह गई है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ए महबूब, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है। आपने करना क्या है? नमाज पहले पढ़नी है, कुर्बानी बाद में करनी है।
1.5 लाख की कुर्बानी कर, मैं कहता हूं 1 करोड़ की कर दे, रब की नजर में कुर्बानी का एक जर्रा भी कबूल नहीं है। क्यों? बेनमाज मुशरिक है। वक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, रब ने कहा नमाज को कायम करते रहना, मुशरिकीन में शामिल न हो जाना। यह अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। जो अल्लाह सूरत ज़ुमर में अल्लाह अपने बंदे, सबसे जो बरगुज़ीदा बंदा है अल्लाह का इस रूए जमीन पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने क्या कहा? लाइन अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन बिलफर्ज आपसे शिर्क हो जाए, सारी जिंदगी के अमाल में आपके बर्बाद कर दूं। किसी अमल का कोई अजर नहीं है रब की बारगाह में। अगर अकीदे के अंदर खोट है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो देखिए, सबसे पहला मुखालिफ कौन है? सगा बाप है। बाप ने जब रोका है, सूरह मरियम उठा के पढ़िए, अल्लाह कहते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, अल्लाह के पैगंबर इस कुरान में इब्राहिम का तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर था। मैं और आप दावा कर सकते हैं कि हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दाढ़ियां सफेद हैं, बात करें कि आप तिजारत में झूठ बोलते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। क्या करें जी, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता। तो फिर कुर्बानी किस नाम की कर रहा है? किसको धोखा दे रहा है? इब्राहिम का पहला वस्फ यह है, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम सच्चा पैगंबर है रब का, जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब से दलील मांगते हैं, अल्लाह देखना चाहता हूं मुर्दों को जिंदा तू कैसे करेगा। कुरान है कि नहीं है? इब्राहिम ने दलील किससे मांगी है? अल्लाह से मांगी है। और अगर मैं दीन के किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, किसी अल्लामा से सवाल करूं, मौलाना साहब ये मसला आपने ऐसे बयान किया है, इसकी दलील दीजिए, वो आगे से गुस्सा करे। इब्राहिम की सुन्नत है अलैहिस्सलाम, मसले पे दलील मांगना। अरे रब से दलील मांग रहे हैं, एक मौलवी की क्या औकात है? दिखा जो तूने मिंबर पे मसला बयान किया है, कहां लिखा है? कुरान की 114 सूरतों में वो मसला अगर नहीं है, हदीस की किताबों में वो मसला अगर नहीं है, मैं तेरी बात को कैसे कबूल कर लूं? यही वजह है ना, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अगर इब्राहिम रब से दलील मांग सकता है, हम फिर ज्यादा मुस्तहिक हैं इस बात के। दीन दलील का नाम होता है। लियहलक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, जो जिए दलील जान के जिए, कुरान कहता है जो मरे दलील जान के मरे। उसे पता तो हो मैं किस दीन को मैं अपना के जिंदगी जी रहा हूं। जो कुछ सुना बस सुना के चल रहा हूं।
अगर सुन सुना के ही जीना था अल्लाह के पैगंबर की और कुरान के नाजिल करने की जरूरत बता दीजिए जरा। 23 साल जिब्राइल का आना और जाना फजूल में था क्या? अगर आज मैं इब्राहिम का नाम लूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं, वो इब्राहिम जिस पे दरूद ना भेजूं मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती। क्या ख्याल है? और उसकी सीरत पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त ही ना निकले। क्या करना है? छुरी चला के बेचारे जानवर को तकलीफ दे के क्या करना है? पहले सीरत अपनाइए। सीरत किन किन मराइल से गुजरे रब ने जब भी हुक्म दिया, आगे चूंके चुनाचे नहीं किया। चूंके चुनाचे ऐसे है वैसे है, ये भी तो जायज है नहीं। जो कहा रब ने हुक्म दिया, मान लिया, गर्दन झुका दी। रब ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम मैं तुझे इमाम बनाने लगा हूं, तुझे इमामत का मनसब दिया है। अंबिया के इमाम हैं, इब्राहिम के बेटे इसहाक हैं, इसहाक के बेटे याकूब हैं, याकूब के बेटे यूसुफ हैं, अय्यूब, सुलेमान, जकरिया, यहया, यसा, तमाम अंबिया किसकी नस्ल से हैं? इमाम बनाया रब ने, मुंतखब किया। इब्राहिम ने एक ही बात मांगी। क्या मांगा? कहा कौल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ये इमामत मेरी नस्ल में भी देना ना। यानी जो शान अल्लाह तूने मुझे अता की है, मेरी नस्ल को भी वो शान अता कर दे। रब ने जवाब क्या दिया? ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिमों के लिए मेरा कोई अहद नहीं है। बंदा कहे मैं बेनमाज मर जाऊंगा, जनाजे में 1 करोड़ बंदा तेरा जनाजा पढ़ दे, जनाजों पे लोगों की कसरत देख के भूल ना जाया करें, 1 करोड़ बंदा भी आपकी सिफारिश के लिए आ जाए, अकीदे के अंदर खोट है, शिर्क की हालत में मौत आ गई है, मिज़ारों के तवाफ करते मौत आ गई है, किसी की कब्र की मिट्टी चाटते मौत आ गई है, सीने में तावीज गले में लटकाते मौत आ गई है, हाथों में नगीने सजाते और उससे अपनी किस्मत को समझते हुए कि ये मैंने पत्थर पहना, मुझे फलां बीमारी नहीं लगेगी। फलां बुजुर्ग ने कह दिया है मेरे घर में ये नुकसान नहीं हो सकता, उसने बता दिया है। रब की सिफात गैरों में बांटते हुए मौत आ गई। 1 अरब हो 1 खरब हो, रब सिफारिश कबूल नहीं करेगा। इब्राहिम ने यही दुआ की थी, रब ने कह दिया था, फतवा दे दिया था, रब का फतवा लिखा का लिखा रह गया है। ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये अहदो पैमा किसी जालिम के लिए नहीं है। बागी बन के आएगा, जहन्नुम में जाएगा, अगरचे नूह की बीवी हो, पैगंबर की बात ना माने। किधर गई थी? मैं नहीं कह रहा, एक इब्राहिम के बाप को तो कोई बचा सकता है। एक अबुन का तर्जमा कुरान की हर आयत में चचा करके इब्राहिम के बाप को तो बचा सकता है। बुखारी मुस्लिम की अहादीस का इनकार कर सकता है, कुरान की आयत का जवाब कहां देगा? जब रब ने कहा कि अल्लाह ने काफिर के लिए मिसाल बयान की है। किसकी? लूत रब का पैगंबर है, नूह रब का पैगंबर है, दोनों की बीवियां बागी हैं। कहां गई? कील अदखुलन नार मअ दाखिलीन, भाड़ में चली जाओ। इस आयत का क्या जवाब दोगे? और कहां एक फिरौन की बीवी ईमान लाई, जन्नत में चली गई।
रब का अहदो पैमा, जन्नत में दाखिले का वीजा नहीं लग सकता जब तक कि अकीदा तौहीद पे मौत ना आ जाए। कभी सोचा है मसाजिद का हम पे हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, ताउन कर देते हैं। जुमा पढ़ के निकले, 10 रुपए चंदा डाल दिया, समझा कि हक अदा हो गया, मैंने आधा घंटा पंखा इस्तेमाल किया है, 10 रुपए किराया दे दिया है। इब्राहिम को अल्लाह कुरान में हुक्म क्या देते हैं? अल्लाह कहते हैं वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन। मैंने इस्माईल को, इब्राहिम को हुक्म दिया था, तुमने काबे की सफाई करनी है। मस्जिद की सफाई किसकी सुन्नत है? मैं इसे तौहीन समझूं? मेरे पास हफ्ते के अंदर एक दिन नहीं है, मैं जुमे में आधा घंटा पहले आके मस्जिद की सफों पे जो पड़ी हुई गर्द है उसे साफ कर दूं, तो मैं अपना चेहरा मुबारक का दीदार करूं शीशे में। गोश्त की लज्जत के लिए कुर्बानी कर रहा हूं मैं, सिर्फ गोश्त खाने के लिए। यह तौहीन है इब्राहिम की, इस्माइल की तौहीन है कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं सफाई, सफाई करनी है। रब के घर की सफाई करना इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत है। निकालिए अपनी जिंदगियों में से वक्त निकालिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, जब इब्राहिम खाना काबा की बुनियादों को, दीवारों को तामीर कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, जुबान पे अल्फाज क्या हैं? अल्लाह हमसे ये अमल कबूल कर ले। मोमिन हर लम्हे अपनी नेकी को पोशीदा रखते हुए दुआएं करता रहता है, कहीं अल्लाह ऐसा ना हो मैं उन बदबख्तों में शुमार हो जाऊं, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया, इन आयात का मिस्दाक न बन जाऊं, इनके जुमरे में ना आ जाऊं। मेरे अमाल अल्लाह गर्द बना के क़यामत के दिन उड़ा ना दे। नेकियां तो हों लेकिन उड़ रही हों आंखों के सामने। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह गर्द बना के नेकियों को उड़ा देगा। किसकी नेकियां उड़ रही हैं? रियाकारी करने वाले की। रोज स्टेटस पे शेयर करता है, इस मोहल्ले की सबसे बड़ी कुर्बानी मैं कर रहा हूं। अरे काहे का तुझे अजर लेना है रब से? शहादत से बढ़ के अमल तो नहीं है ना। सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है। शहीद क़यामत के दिन आएगा और अल्लाह उसे क्या कहेगा? तेरी नीयत खालिस नहीं थी। बिलमफ़हूम बात कर रहा हूं, हदीस मुस्लिम में मौजूद है। वो कहेगा अल्लाह शहीद होके आ गया हूं, तेरे दिल की तमन्ना ये थी लोग तुझे कहें बड़ा बहादुर है। सबसे पहले जहन्नुम में कौन जाने वाला है? शहीद जाने वाला है। कुरान का आलिम जाने वाला है। रब से कहेगा इल्म हासिल किया सारी जिंदगी, जुमे पढ़ाए हैं, खुतबे दिए हैं, नेकी के काम किए हैं, मदारिस तामीर किए हैं। रब कहेगा नहीं नहीं, नीयत ये थी लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे कारी कहें। कुरान का कारी बड़ा प्यारी आवाज है, क्या पाए? लोगों ने कह दिया है आज मेरे पास कोई अजर नहीं है। और तीसरा शख्स कौन है?
सुबह उठता है शाम तक लाखों रुपए का सदका और खैरात करने वाला, कल कयामत का दिन आएगा, रब पूछेगा क्या करके आया, कहेगा अल्लाह माल तूने अता किया था, तेरे राह में माल को लुटा के आया हूं। रब क्या फरमाएंगे? कहेंगे तेरी नीयत ये नहीं थी, तेरी नीयत ये थी, लोग तुझे कहें बड़ा सखी है, जवाद है, लोगों ने तुझे कह दिया है, आज मैदान माशर में मेरे पास कोई अजर नहीं है। मैं तो हज करके आऊं, जब तक पूरे खानदान में ना बताऊं मैंने इतने उम्रे किए हैं, मैंने इतने हज किए हैं, गरीब को जब तक मैं ना जतलाऊं कि तेरी ये औकात नहीं है, किसी के जनाजे में जाऊं वहां मैं अपने हज उम्रे की बात लेके बैठ जाऊं, किसी के घर मैयत पड़ी है मैं वहां अपनी कुर्बानियां गिनवाऊं, मैंने ऊंट कुर्बान किया है, मैं सबसे बड़ी कुर्बानी करता हूं, बकरा तो करता ही मैं हूं पूरे मोहल्ले में, बाकी सारे तो भेड़ करते हैं। तूने किसी को ताना दिया है, तू उधर काबे का तवाफ करके आया है, यहां गरीब को जतला रहा है कि तू बदबख्त है, तुझे रब बुला नहीं रहा। किसी के सामने बार बार नेकी का तस्करा करने का क्या मकसद होता है? तू तवाफ करते अपनी सेल्फियां शेयर कर रहा है, कुर्बानी करते हुए जानवर का खून तस्वीरें बना के अपलोड कर रहा है, तुझे किससे अजर चाहिए? 3 सबसे पहले जहन्नुम के अंदर फेंके जाने वाले शख्स शहीद है, दीन का आलिम है, माल को अल्लाह की रजा में खर्च करने वाला है। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि काबे की दीवारें तामीर कर रहा हूं, अल्लाह मेरा अमल जाया ना कर देना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुनने वाला भी तू है, इल्म रखने वाला भी तू है। क्या मकसद है? कोई सुने या ना सुने, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, जानवरों के ना तुम्हारे गोश्त रब को पहुंचते हैं ना उसके खून पहुंचते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यहां जो तकवा छुपा है वो पहुंचता है रब को। जानवर टटोलने से पहले अपने किरदार को टटोल, जांच और परख कर मैं कहां खड़ा हूं। जिस इब्राहिम का नाम लेके साल बाद मैं बकरे का गोश्त खिला रहा हूं और खा रहा हूं, वो इब्राहिम थे कौन? थे कौन? मेरी तो मां मुझे कहे दाढ़ी रखी बेटा दूध नहीं बख्शोगी, मां की बात को फकीयत देता हूं। और इब्राहिम ने बाप को सलाम कहा था, सूरह मरियम उठा लीजिए, कहा सलाम है अब्बा जान, जा रहा हूं, नहीं परवाह की थी। अपने कबीले के बुत सारे तोड़ दिए थे। मोमिन कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का यह वस्फ है, उनकी सीरत का यह पहलू है। मोमिन कभी यह नहीं कहता 4 उनकी मान लेते हैं, एक अपनी मनवाने की खातिर। रब ने कुरान में फतवा दे दिया था पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, सूरतुल कलम उठा के पढ़िए, वला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, झुठलाने वालों की बातों में नहीं आना, इनकी बात नहीं माननी। इनकी तमन्ना क्या है? वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ये तो चाहते यही है कि मोहम्मद जरा नरम रविश इख्तियार कर ले, मेरे सामने कब्र के तवाफ हो रहे हों, मैं शिर्क उसे ना कहूं, मैं क्रिसमस पे ईसाइयों के चर्च में जाके उनका केक अपने हाथों से काट के खा जाऊं, सिर्फ इसलिए कि अमन कमेटी का मेंबर हूं। मैंने अमन कायम रखना है। दीन तो अमन का दर्स देता है। रब कुरान में फतवा देता है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तखिर्रुल जिबाल,
अल्लाह कहते हैं जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउल रहमानी वलदा, इन्होंने रहमान का बेटा बना दिया है ईसा को, और तुझे शर्म और गैरत ना आई, तूने जाके चर्च में केक खा लिए, उनको क्रिसमस की मुबारक दे दी, वहां दयूश बन के बैठा रहा, तूने ईसाई को गले से लगा लिया, हैप्पी क्रिसमस डे बोल दिया। मोमिन कभी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। दस्तक हो, वो पता है 11वीं के चावल लेके आया है। मोमिन ये कह के कभी घर में नहीं रखता, क्या करूं जी महल्लेदारी है ना जी। नहीं कहता मोमिन। मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की मानिंद है। बुखारी की हदीस है किताबुल इल्म में। खजूर का दरख्त वो दरख्त है, आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, उसके पत्ते, वो पूरा का पूरा दरख्त खड़ा रहता है, उसके पत्ते भी सारा साल नहीं झड़ते। किसी की बातों के आगे वो ये नहीं कहता समझौता करना जरूरी होता है ना जी। नरम लहजा अपनाया करें, नरमी से भी तो बात हो सकती है ना। अगर नरमी ही करनी थी, अल्लाह के पैगंबर कभी मक्का को छोड़ के मदीना क्यों गए? ताइफ में जाके पत्थर क्यों खाए? इब्राहिम को उठा के आग में क्यों डाला था? सारे तंग थे उससे, सारे तंग थे। कुरान के अल्फाज हैं, लोग कहते थे इस पूरे इलाके के अंदर एक नौजवान है, सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तमाम बुजुर्गों का, बाबों का एहतराम नहीं करता, गुस्ताख है, बुतों की इबादत नहीं करता। सारे तंग थे, बैन लगा हुआ था। अगर बैन ना लगता, इलाका छोड़ के इब्राहिम कभी ना जाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मक्का छोड़ के ना जाते, कंप्रोमाइज़ करते ना। नरम लहजा इख्तियार करना चाहिए ना जी। दिल आज़ारी हो जाती है, कैसे मैं तेरी दिल आज़ारी की परवाह करूं? रब कुरान में कहता है, इब्राहिम ने अभी काबे की दीवारें इस्तवार की हैं, साथ ही दूसरी दुआ क्या की थी? एक, अल्लाह इस नेकी का अमल मुझसे कबूल कर ले। दूसरी दुआ क्या की थी? वारीना मनासिकना वतुब अलैना, अल्लाह इबादत के तरीके तू हमें सिखला दे। इब्राहिम रब का खलील होके शरीयत के अंदर अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकता। मैं कैसे कूफा के इमाम की पूरी शरीयत ले लूं, फिक़ह हनफी का निफाज कर लूं, फिक़ह जाफरी को हरफे आखिर कैसे मान लूं? जब रब का दोस्त है जिसे रब ने चुना है, इब्राहिम उसका नाम है अलैहिस्सलाम। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, जिसने वफादारी की तमाम हदों को पार करके रब का वफादार बन गया था, रब का सच्चा पैगंबर था, जिसे रब ने इमाम बनाया था, जिसे रब ने कौन सा वस्फ है जो नहीं दिया? एक अकेला आए, पूरी उम्मत के बराबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था शरीयत में अपनी मर्जी से मैं कोई बात ना कर सकता हूं, ना सुन सकता हूं। मैं कैसे तकलीद का हार अपने गले में लटका के अपने आप को हनफी कहूं, चिश्ती कहूं, कादरी कहूं, सोहरवर्दी कहूं, हम्बली कहूं, शाफी कहूं? मैं मोहम्मदी क्यों ना बन सका? क्यों ना बन सका मैं मोहम्मदी? पढ़ता जाऊं, मैं तो पढ़ता जाऊं। जानवर ज़िबा करना ये तो पूरी सीरत का एक हिस्सा है। आज कहते हैं जी औलाद फरमा बरदार नहीं बनती। तू रब का फरमा बरदार बन गया? ऐसे नहीं हाँ में हाँ मिलाई थी। इन्नी रअयतु फिल मनामी, क्या कहा था? अब्बा जान ख्वाब में देख रहा हूं। यह भी नहीं कहा कि हकीकत में तुझे ज़िबा करने लगा हूं, बस ये बताया था ख्वाब में देखा है। या अबति फ़अल मा तुअमर, कहा अब्बा कर गुजरिए,
जो आपको हुक्म मिला है। हुक्म तो मिला नहीं था, ख्वाब था। चाहते हैं ना औलाद फर्मा बरदार बन जाए, अपना किरदार भी इब्राहिम वाला बनाइए ना। खुद फिरौन बने हैं, बेटा इस्माइल बन जाएगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता, कानून नहीं है ये। नमाजों पे ध्यान दीजिए बस। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस। बातें बहुत सारी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुमे में नहीं मुकम्मल हो सकती। ऐसे नहीं उसे रब ने अपना खलील बनाया। दो ही हस्तियां हैं कुरान में जिनके बारे में कुरान कहता है, एक अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, तुम्हारे अंदर रसूल की जात में बेहतरीन नमूना है। जब फरमा दिया है बेहतरीन नमूना है, एक एक चीज की, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, पैगंबर ने एक एक चीज की वजाहत कर दी है। मुझे दुनिया के बनाए हुए इमामों की जरूरत नहीं रहती। है जरूरत? किस किस को है? हाथ खड़ा करो ना। है, अभी भी है जरूरत। चलो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत है। दूसरी हस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके बारे में कुरान कहता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। तुम्हारे अंदर बेहतरीन नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात में। लेकिन मुझे कैसे पता चले? मैंने तो कभी कुरान खोला ही नहीं तर्जमे वाला, घर में पड़ा हुआ है, मिट्टी ऊपर पड़ी है, बस मैं तो गोश्त खाने वाला हूँ बस। मुझे तो मौलवी भी वो चाहिए जो बस मीठी मीठी बातें बताए, दो टोक बात ना करे। मेरा दिल दुखता है, दिल दुखता है, दूसरों को गलत कहता है, दिल दुखता है। यही तो दिल दुखता था, मक्का से निकाला था, उनके भी दिल दुखते थे। काबे के अंदर इस्माइल और इब्राहीम के बुत उन्होंने तराश के रखे थे। बुखारी की हदीस है, कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल। फतह मक्का का मौका है, 360 बुत मुशरिकों ने काबे में सजा के रखे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में दस्ते मुबारक में एक टहनी है, बुतों को तोड़ते जाते हैं, आयत तिलावत करते जा रहे हैं, कुल जाअल हक़्क़, हक आ चुका है, ज़हक़ल बातिल, बातिल चला गया, मिट गया। दो बुत, इस्माइल और इब्राहीम के बुत मौजूद थे काबे के अंदर। और अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया था? इन बदबख्तों ने इब्राहीम और इस्माइल के हाथों में तीर थमा रखे। हालांकि इन अल्लाह के दो बंदों ने कभी सारी जिंदगी फाल नहीं निकाला, फाल नहीं निकाला। दीन दलील का नाम होता है। बहुत सारे असबाक हैं, बहुत सारे असबाक हैं। रब ने कहा पूरी जिंदगी नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, लेकिन एक बात नमूना नहीं है। वो कौन सी बात है? इल्ला कौला इब्राहीम अली अबीही, जब इब्राहीम ने अपने बाप को कह दिया था, ला अस्तगफिरन्ना लका व मा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै, कि मैं अब्बा जान तेरे लिए मग़फ़िरत तलब करता रहूँगा। खुश हो गए लोगों ने कहा मग़फ़िरत इब्राहीम ने तो तलब की ना, हम भी तो नमाज में रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये किसके अल्फाज हैं? वली वालिदैया रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया। इब्राहीम ने अपने वालिद की मग़फ़िरत की थी, हम क़यामत तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या रब ने सूरत तौबा के अंदर आयत नाजिल नहीं की कि जिस दिन रब ने इब्राहीम को रोक दिया कि बाप की मग़फ़िरत नहीं तलब करनी, इब्राहीम रुक गए या ना रुके? उस दिन के बाद माफी नहीं मांगी।
माफ़ी नहीं मांगी। मुशरिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो भी मोमिन है का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ सुना है, जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है, अल्लाह ताला सबसे पहले इसे मेरे ईमान का हिस्सा बनाए और फिर आप लोगों के ईमान का हिस्सा बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस को समझकर उस पर अमल करके ज़िंदगी जीने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।